सरमाएदारों की गोद में बैठकर रातों रात रिलायंस और अडानी के इशारे पर देश की आर्थिक नीति तय की जा रही है और उसके खिलाफ लड़ कौन रहा है? हम मजदूर लड़ रहे हैं। ऐसे तो अपने भाषणों में बैंक वालों की तारीफ करते करते नहीं थकते। डिमोनेटाइजेशन इन्होंने सक्सेस करा, जनधन ये करते हैं। कोरोना काल में भाई साहब पूरे सब देखिए घर में बैठे रहे, सिर्फ बैंकों ने काम करा और कितने हमारे साथियों की मौत हो गई। कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, किसी की बात सुनते नहीं है। रघुराम नाजन बोलते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं, किसी की नहीं सुनते। जो उनके अगेंस्ट बोलता है बस चाहते हैं कि कोई झुककर जैसे सीतारमण है बस इनकी हाँ में हमें आते रहे। कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, कोई सलाह देने वाला अर्थशास्त्री नहीं है। आपका अगर सवाल ये है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसका सीधा जवाब है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी फेलियर है। उनको छुपाने के लिए बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे थोड़ा बहुत पैसा आएगा, वो जो उनका इतना डेट है वो थोड़ा कम होगा। अच्छे कामों के लिए कुछ बात कहेगा, कुछ सलाह मशवरा करेगा, वो सीधा देशद्रोही हो जाएगा। आज की जनता को सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पे लड़ाया हुआ है, विकास की कोई चीज नहीं हो रही है। सरकार पे असर पड़ेगा? सरकार पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा और अगर असर नहीं पड़ता है तो हम इंडेफिनेट पीरियड की स्ट्राइक देंगे। ये हमारा कोई अपना मामला नहीं है। हम देश के गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, हम देश के मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, हम देश के किसानों के लिए लड़ रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं। कौन स्टूडेंट्स को लोन देगा? कहां से पॉलिसी आएंगी? कौन खेती के लिए लोन देगा? तो ये सब जो है नेशनलाइजेशन होने के बाद ये सब बंद हो जाना है। केवल पूंजीपतियों की स्कीम चलेगी। जनता का पाई पाई कर जो बैंकों में जमा है उसका इस्तेमाल कौन करेगा? पूंजीपति करेंगे, धंधा सेठ करेंगे। पहले रेलवे के कर्मचारी भी बाहर आए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो नहीं रोक पाए। किसान भी धरने प्रदर्शन में, युवा भी सड़कों पर, लेकिन सरकार तो बंगाल चुनाव में व्यस्त है। ऐसा है, सरकार चाहे कहीं भी व्यस्त हो, हमारा सरकार आती रहती है, सरकार जाती रहती है। जो हमारी नीति है वो सरकार का चेहरा देख करके नहीं बनाई जाती। हम मजदूर हैं, हमारी नीति जो है मजदूर के हित में बनाई जाती है और हम मजदूरों के हित के लिए लड़े हैं और लड़ेंगे। कुछ अभी तक आपने खुद देखा होगा कि कितने करोड़ रुपए की क्लियरिंग जाम हो गई। आपने खुद देखा होगा कि बैंकों के अंदर, एटीएम के अंदर पैसा नहीं मिल रहा है। आपने खुद देखा होगा जनता का समर्थन बैंक एम्प्लॉइज के साथ है। कल का डाटा जो है, कल का डाटा 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सरकार को। आज का मिला के 10,000 करोड़ रुपए के ऊपर जाएगा। हम मोदी सरकार की इन जन विरोधी, इन मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं और बैंकों के निजीकरण का हम विरोध करते हैं। बैंकों के निजीकरण से इस देश की आर्थिक नीति जो है वो तय करने वाले जो लोग हैं, मोदी सरकार के कुछ गिने चुने लोग, वो इस देश की आर्थिक नीति तय कर रहे हैं और इस देश की आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं। हम ये निजीकरण के विरोध में जब हमारा मेन विरोध निजीकरण से है। निजीकरण नहीं होना है। निजीकरण होएगा तो ये सरकार जब से आई मनवा के रहेंगे, मनवा के रहेंगे। हम बैंक से ही देश चलता है और कोई संस्था है नहीं जो देश को चलाए। बैंकों को सुधार की जरूरत है। जो इन्होंने कमियां दी है सरकारों ने, जो सरकारों ने कमियां दी हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को लोन एनपीए किए हैं, कमी वो है बैंकों को प्राइवेट कर दो, उनके हाथों में दे दो। भाई इलाज, सर दर्द का इलाज बाईपास सर्जरी नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, अभी 2 दिन की हड़ताल है, उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे और प्राइवेट नहीं होने देंगे। इस सरकार में हड़तालें बहुत हुई हैं, बहुत विरोध हुआ, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ है अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सफल होंगे। ये फाइनेंस सेक्टर है, इससे देश चलता है। किसानों से हो सकता है उन्हें चिंता ना हो। तो कई सारे फायदे बता रही है ना प्राइवेट के। क्या फायदे उनके बताने से क्या होगा? फायदे एक नशेड़ी किसान इतना ऑर्गेनाइज नहीं है जितने बैंकर्स ऑर्गेनाइज्ड हैं। हम 10 लाख लोग एजुकेटेड लोग, ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं। तो किसानों और हमसे सीधा अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। 10 दिन अगर बैंक ना चले तो आज भी 70% जो बैंकिंग व्यवस्था है वो सरकारी बैंकों के हाथ में है। अभी मार्च आ रहा है, मार्च का एंड आ रहा है, पूरा जीएसटी कलेक्शन हमारे हाथ में है। तो पावर बहुत ज़्यादा है और हम ये सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारे जो बेरोजगार भाई बाहर बैठे हुए हैं बैंकों में आने के लिए, उनके लिए लड़ रहे हैं। हमारा इतना अभी बाकी करियर है उसके लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि ये किसी पार्टी की, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये देश का, ये नेशनल एसेट है।
ये गवर्नमेंट सिर्फ कस्टोडियन है 5 साल के लिए। हमने इसे चुना था कि इस दिशा में जाए, अगर ये इधर उधर चलेगी तो हम स्ट्राइक करेंगे। आवाज दो। ऐसा नहीं लग रहा आपने जो ये कहा कि निजीकरण हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। साथियों, पहले मैं आपको एक बात बतला दूं कि 68 से पहले बैंकों के अंदर निजीकरण था। हमने उस निजीकरण पीरियड में काम किया, हमने उस दर्द को सहा, हमने जनता के पैसे के जो हम कस्टोडियन बने हुए थे, बजाय कस्टोडियन के वो पूंजीपतियों को पैसा जाता था और उसके लिए लड़े, अनवरत लड़ाई लड़ी। 22 साल लड़ाई लड़ने के बाद बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। 1900 सरकार हमारे हाथ में नहीं है, सरकार हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन लड़ना हमारे हाथ में है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे और जीते हैं। दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। और बोयान कुछ भी और फसल मांगते हैं लोग। कैसा मजाक चल रहा है क्यारियों के साथ। कि हम पहले भी थे, आज भी हैं, तो आज की सरकार ये कहते हैं कि सब प्राइवेट कर देंगे, LIC भी प्राइवेट हो रहा है, रेलवे भी हो रहा है, यहाँ तक कि सड़कें भी बेचने की बात हो रही है। तो क्या कारण है? आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने साल से सरकार देखते आ रहे हैं, क्या भारत के अभी हालात बेकार है? भारत के हालात बेकार नहीं हैं, हालत बेकार है सरकार के। नीयत खराब है सरकार की। सरकार नहीं चाहती कि जो है वो बेच करके पैसा कमाना चाहती है, अपने पेट भरना चाहती है। IMF और वर्ल्ड बैंक के इशारों से देश की आर्थिक नीति तय करी जा रही है। सरमाएदारों की गोद में बैठकर रातों रात रिलायंस और अडानी के इशारे पर देश की आर्थिक नीति तय की जा रही है और उसके खिलाफ लड़ कौन रहा है? हम मजदूर लड़ रहे हैं। इन हसीनों ने उजाड़ी बस्तियां, ये गुमसाला मुफ्त में बदनाम है। हमें बदनाम करते रहे कि ये काम नहीं करते, हमें बदनाम करते रहे ये झगड़ा करते हैं, हमें बदनाम करते रहे। अरे आज अगर जनता के हित के अंदर सड़क पर कौन है? वो बैंक एम्प्लॉइज है, वो हम हैं। लड़ाई कौन लड़ रहा है? वो हम लड़ रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब अमेरिका में बैंक फेल हुए थे, अर्थव्यवस्था फेल हुई थी वर्ल्ड की जो है, उस वक्त जो है केवल अमेरिका में सारे प्राइवेट बैंक फेल हुए थे और वर्ल्ड फेल हुए थे। कितने बड़े बड़े जो ढह गए, मगर भारत का कोई भी बैंक उस वक्त सरकारी बैंक जो है उसमें मजबूती से खड़ा रहा। ये कितने जो सरकार कह रही है कि मजबूती नहीं है इसलिए प्राइवेट सरकार जो है, सरकार ने अपनी ही योजना को विफल करा। उसने जो इतना कई लाख करोड़ जो है हमारा जो NPA खाता वो वसूल नहीं पाई सरकार जो है। और उसकी जितनी भी सरकारी योजनाएं, चाहे PM स्वनिधि योजना हो, PMJJY हो, PMSBY हो, मुद्रा हो या नोटबंदी हो, सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंकों ने करी है। HDFC, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में जब मैं मीटिंग में बैठता हूँ BLBC की, एक भी लोन नहीं करता है। या ODOP का लोन हो, सरकारी योजनाएं चला हम रहे हैं। आज भी PM स्वनिधि के नाम पर हम लोग जो है शनिवार को बैंक खोल रहे हैं, यानी 27 फरवरी खोला, 13 जनवरी को खोला। और जितनी भी लोक अदालत होती है, आप कह रहे हैं सरकारी योजना सारे आप लोग चला रहे हैं, तो इसका मतलब प्राइवेट हो जाता, सारे सरकारी योजनाएं खत्म हो जाएंगी। कहाँ से चलाएंगे? देखिए 40 करोड़ किसी तरीके की योजना नहीं चलाता है। नहीं, वो सिर्फ प्रॉफिट चलाता है। आपने गोयल साहब का स्टेटमेंट भी सुना होगा, वो सिर्फ प्रॉफिट चलाता है। 40 करोड़ जनधन अकाउंट हमने खोले, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा हमने खोला, PM स्वनिधि हम कर रहे हैं। देश के आखिरी कोने तक पहाड़ में, जंगल में जाके हम सेवाएं दे रहे हैं। हमारी ब्रांचेस वहाँ प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन लोगों के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। इस सरकार का सिर्फ एक ही मोटिव है, प्राइवेटाइजिंग द प्रॉफिट एंड सोशलाइजिंग द लॉस। लॉस हुआ तो सरकार का, प्राइवेट हुआ तो प्रॉफिट का। यस बैंक डूबा, किसने लिया? SBI ने लिया। ठीक है, अगर HDFC अच्छा जा रहा है तो बहुत अच्छा जा रहा है, कल डूबेगा तो कौन? फिर SBI लेगा। ये होता है प्राइवेटाइजेशन से प्रॉफिट। SBI प्राइवेट हो गया तो SBI प्राइवेट, तो उसी के खिलाफ तो हम हैं, उसी का तो विरोध है। कौन इसको रहेगा? और ये आपका एसेट है, हमारा एसेट है, जो बेरोजगार बैठे उनका एसेट है। हमें आगे वाली जनरेशन को देके जाना है। ये किसी सरकार का एसेट नहीं। बैंक मर्जिंग नहीं रुकी है, उसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन भी नहीं रुकेगी क्या? नहीं, बैंक मर्जिंग एक अलग मुद्दा था। बैंक मर्जिंग अलग मुद्दा था। प्राइवेटाइजेशन एक हमारा एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, तो उसके लिए तो हम लड़ेंगे। इसके आम जनता को भी समझना चाहिए। आम जनता के लिए जो आपका पैसा है, आज आपका पैसा सरकारी बैंक में है, फिर भी सेफ है ना। प्राइवेट बैंक में, यस बैंक में तुरंत सभी के पैसे निकाल लिए। ये आप लोगों के लिए भी है। सिर्फ DICGC जनता के बैंक है, आप लोगों के बैंक है। हम तो सिर्फ आज है, कल चले जाएंगे। पैसा आपका हमेशा रहना है। ये लड़ाई हमारी नहीं है। आज हम रो रहे हैं, जरूर हम रो रहे हैं, कल आप लोग भी रोओगे।
जब ये सारा पैसा पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा गरीब जनता कहाँ तब जाएगी? रोगे। सड़क पे घूम रही है जो है 15 लाख करोड़ का केसीसी का टारगेट कितना है? 15 लाख करोड़ का केसीसी का टारगेट सरकार ने दिया है, कौन पूरा करेगा? आप देखो उसमें 80% गवर्नमेंट, 80% सरकारी बैंक पूरा करेंगे। जितने भी प्राइवेट करोड़ हुए हैं, चाहे रेलवे का हो चाहे कुछ भी हो, योजना सरकार कभी अपने कदम पीछे नहीं लिए है। लेगी, जरूर लेगी, आपके लेना पड़ेगा। मोदी जी वैसे तो अपने भाषणों में बैंक वालों की तारीफ करते करते नहीं थकते। डिमोनेटाइजेशन इन्होंने सक्सेस करा, जन धन ये करते हैं। कोरोना काल में भाई साहब पूरे सब देखिए घर में बैठे रहे, सिर्फ बैंकों ने काम करा है। और कितने हमारे साथियों की मौत हो गई इतनी सिर्फ कोरोना काल के कारण। फिर भी बैंकों ने कितनी मेहनत से उसकी तारीफ कर देंगे खड़े होकर, एकदम आएंगे कहेंगे नहीं बैंक वालों ने बहुत बढ़िया काम करा। और एकदम ही रात में क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ चल दिए, क्योंकि कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, किसी की बात सुनते नहीं है। रघुराम राजन बोलते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं, किसी की नहीं सुनते, जो उनके अगेंस्ट बोलता है। बस चाहते हैं कि कोई झुककर, जैसे सीतारमण है, बस इनकी हाँ में हमें आते रहे। कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, कोई सलाह देने वाला अर्थशास्त्री नहीं है। आपका अगर सवाल ये है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसका सीधा जवाब है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी फेलियर है। उनको छुपाने के लिए बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे थोड़ा बहुत पैसा आएगा, वो जो उनका इतना डेट है वो थोड़ा कम होगा। IMF के इशारे पे, वर्ल्ड बैंक के इशारे पे अडानी की 15 लाख बिलियन की नेटवर्थ थी अभी लास्ट ईयर, कल का एक आर्टिकल है, उसकी 50 बिलियन हो गई है। कैसे हो गई है? हमारी तो सैलरी नहीं बढ़ी नहीं है। ये सिर्फ विरोध कर रहे हैं तो हो सकता है देशद्रोही भी घोषित हो जाएंगे, क्योंकि जो विरोध करता है वो जब देशद्रोही हो जाता है। कोई बात नहीं, सही है। जो हमारे भूतपूर्व गवर्नर रघुराम राजन हैं, उन्होंने कहा है कि भाई बैंकों का प्राइवेटाइजेशन ठीक नहीं है। जो भूतपूर्व गवर्नर थे उन्होंने कहा है। जो देशद्रोही वाली नीति है ना मोदी सरकार की, ये मोदी सरकार का प्रोपागंडा है। जो देश के विकास के लिए अगर कोई अपना स्टेटमेंट देता है, ठीक है, चाहे वो मंत्री लेवल पर हो, चाहे वो जनता का नुमाइंदा हो, और चाहे वो अफसरशाही हो, चाहे वो जो भी नौकरशाही है, जो अच्छे कामों के लिए कुछ बात कहेगा, कुछ सलाह मशवरा करेगा, वो सीधा देशद्रोही हो जाएगा। आज की जनता को सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पे लड़ाया हुआ है, विकास की कोई चीज़ नहीं हो रही है। आए दिन जैसे कि सरकार में कहा गया है, इस सरकार को पिछले बहुत समय से देखा जा रहा है, अगर मोदी सरकार कोई काम करती है, कोई डिसीजन लेती है, अगर ये भी वापस नहीं लिया गया तो क्या किया जाएगा? सर आप मुझे ये बताइए, आप भी हमारे बीच से निकल के आए हैं, हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों से, मैं जनता से भी अपील करता हूं, अगर आप लोग, ये जनता और मेरे बैंकर साथी, अगर कुछ लोग आ नहीं पाए हैं, अगर समर्थन नहीं देंगे, आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं कर पाएगी। लगातार जो है सरकार अभी बंगाल चुनाव में व्यस्त है, आपने हड़ताल किया, कोई असर तो लगता नहीं पड़ा। देखिए असर हो या ना हो, हमारा काम सिर्फ ये है कि जो आम जनता है, इससे खाते खोले जीरो बैलेंस पर, हमें सुधारना चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनियां बैंकों को ले लेंगी तो गरीब इंसान, जो गरीब खातेदार कहाँ जाएगा? उसमें जो है मिनिमम बैलेंस जीरो है। जो प्राइवेट बैंक होगा, जो मालिक आएंगे वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए आएंगे। आम जन जिसके पास जो है बहुत कम पैसा है, वो कहाँ जाएगा? ये बहुत जरूरी है। और बैंकों में मिनिमम बैलेंस है, प्राइवेट बैंकों में 5 से 10 हज़ार मिनिमम बैलेंस है। सरकार सुन तो रही है ना, कितने हड़ताल हुए, कितने विरोध हुए, सरकार है किसी में अभी सरकार को पता होना चाहिए, 9.5 लाख कर्मचारी बैंकों हैं। जिस दिन अगर ये जाग गए तो दिक्कत आएगी। उनको सब सोचना चाहिए, जो समस्या हमारे को ध्यान देना चाहिए। सरकार को जगाना हमारा काम है, वो कब तक नहीं जागेगी? कर्मचारी भी बाहर थे, लेकिन प्राइवेट तो नहीं रोक पाए ना, रेलवे भी प्राइवेट हुआ। रेलवे कर्मचारी ने भी हड़ताल की, लेकिन प्राइवेट तो नहीं रोक पाए। देखिए रेलवे अलग बात है, बैंक जो है फाइनेंस सेक्टर है। आपको याद होगा 2008 में दुनिया के बैंक डूब चुके थे। हिंदुस्तान के बैंक इसलिए बचे थे कि यहाँ के लोगों ने बचत करने की आदत है। इसलिए जब तक ये सरकार की निगरानी में बैंक काम नहीं करेंगे, यह काम चलने वाला नहीं है। प्राइवेट लोग, प्राइवेट मालिक इसलिए आएंगे, सिर्फ प्राइवेट बैंक करने आएंगे, वो पैसा कमाने आएंगे। वो जनधन खाते की जो खोल रखे हैं उसमें कुछ आगे होने वाला नहीं है। आम जन के लिए बहुत नुकसानदेह ये बैंकों में निजीकरण बहुत गलत बात है। ये इसका हम अपोज करते हैं। सरकार को जगा के रहेंगे हम लोग। सरकार जाग रही, लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है।